जी इस वक्त मौजूद है फ्लैटिस होटल में, जहां पर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की जानिब से फेडरेशन चैम्बर्स इलेक्शन 2021 के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। पूरे पाकिस्तान से जो है वो ECGB मेंबर्स यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ वकार अहमद मियाँ साहब हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे फेडरेशन चैम्बर इलेक्शन के हवाले से। सर कैसे देख रहे हैं फेडरेशन चैम्बर के इलेक्शन को इस दफ़ा? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, पाक 360 का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज के हमारे इवेंट की कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। फेडरेशन का इलेक्शन तो हर साल होता है और पिछले 2 इलेक्शन हैं वो हमारे साथ चीटिंग के साथ उन्होंने छीने हुए हैं कि जब हमारे और उनके कैंडिडेट के वोट इक्वल हों तो फिर उनको जितला दिया जाए और फिर अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए उनको दोबारा फेडरेशन में ना आने दिया जाए। पहली बात तो ये है, अगर ईमानदाराना, गैर जानबदाराना और क्लियर वोटिंग हो तो इंशाल्लाह ताला हम जीतते हैं। ये आपको भी पता है और सारी बिज़नेस कम्युनिटी को पता है। नंबर 2, हमने मेहनत करके जो डेफिसिट में जा रही थी फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर, उसके फंड में इजाफा किया। ठीक है। अब ये हमारे जो मुखालफिन हैं, मैं मुखालफिन का लफ्ज़ इस्तेमाल ऐसे कर दिया, जो अपोनेंट इलेक्शन लड़ते हैं उन्होंने उस फंड में इंक्रीज़ किया या उनको कम किया है। अपने सोर्सेज के साथ हमारे लीडरान ने इन फंड को 16 करोड़ तक लेके गए थे, जो कि अब कम हो गया है। ना इन्होंने कोई अचीवमेंट अवार्ड करवाया है, ना इन्होंने कोई ऐसी अचीवमेंट करवाई है, ना कोई ऐसा प्रोग्राम करवाया कि जिससे फेडरेशन के जो रिजर्व्स हैं उनमें इजाफा हो सके। तीसरे नंबर पे आगे कैंडिडेट का वाज़ेह फ़र्क ये है कि जो हमारे अपोनेंट कैंडिडेट हैं वो ट्रेडर हैं, वो माल ख़रीद के बेच देते हैं, जबकि जो UBG के कैंडिडेट हैं वो SME से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका एक सेटअप ऐसा है जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिलता है, इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। उनकी बिज़नेस के ऊपर गहरी नज़र है मामलात के ऊपर। चौथी बात यह है कि फेडरेशन का प्रेसिडेंट होना एक वेल एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। वैसे मैं आपको लाहौर चैम्बर की मिसाल दे देता हूँ। मेरे भाई हैं इरफान इकबाल साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा जी मैं फ़लाँ सन में लाहौर चैम्बर का IC मेंबर बना, फिर VP बना, फिर SVP बना, फिर प्रेसिडेंट बना 2018 में जाके। तो फेडरेशन का इलेक्शन तो वो पहली दफ़ा ही प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके पास फेडरेशन का क्या एक्सपीरियंस है। लाहौर चैम्बर और चीज़ है, लाहौर चैम्बर जैसे 68 के करीब चैम्बर हैं, 128 के करीब एसोसिएशन है, स्मॉल चैम्बर है, उनके पास उनका एक्सपीरियंस क्या है। जबकि लेकिन सर इसमें देखा जाए मियाँ अंजुम निसार साहब का एक्सपीरियंस है, हाजी गुलाम अली साहब का एक्सपीरियंस है, शाहजेब साहब का, ख्वाजा शाहजेब अकरम का भी अब तो सीनियर नायब सदर वो रह चुके हैं, उनका भी एक्सपीरियंस। तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनका एक्सपीरियंस कौन नहीं करता टीम वर्क में आपके ख्याल से? सारे मेरे मोहतरम है, मेरे भाई हैं, चूँकि लाहौर चैम्बर में इकट्ठे होते हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ। भाई मेरे जो सदर के पास इख्तियारात होते हैं वो आप तो नहीं यूज़ कर सकते या करवा सकते। जो सदर सोच सकता है, जो सदर का तजर्बा होता है, आप लाहौर चैम्बर की मिसाल ले लेना, जैसे मैंने इरफान साहब की मिसाल दे दी है, इसी तरह आप औरों लोगों की मिसाल। लाहौर चैम्बर का सदर ऐसे तो नहीं मान जाता कि पहली दफ़ा आए और सदर बन के चले जाए। इस वजह से ये तजर्बा बड़ा काउंट करता है इसमें। मैं बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। इंशाल्लाह ताला UBG इस मरतबा बड़ी बात अक्सरियत से जीतेगा और आपको नज़र आएगा, फ़र्क भी नज़र आ जाएगा। अच्छा मियाँ साहब, चूँकि आपके साथ मेरा प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये बात आपसे पूछ सकता हूँ। सर आपके कैंडिडेट्स हैं और इफ्तिखार अली मलिक साहब भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी इफ्तिखार अली मलिक साहब ने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी का नाम बुलंद किया है हमेशा। आप लोग कह रहे हैं चीटर्स हैं वो लोग, क्या उनके सोर्स आप लोगों से ज़्यादा है, वो पावर में आपसे ज़्यादा है? जो आप कहते हैं कि पिछले 2 साल उन्होंने सोर्स इस्तेमाल किए, आप लोगों के सोर्स कम हो गए आपको लगता है? नहीं, सोर्स इन सेंस ये अब कैमरे के सामने करने वाली बातें नहीं। आप मेरे से ज़्यादा पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। सोर्स इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके होते हैं, मतलब है उसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। इस वजह से मैं नहीं ये कहूँगा कि मैंने, आपने सॉरी ये लफ्ज़ गलत बोल दिया कि चीटर है, मैं चीटिंग नहीं कहा। मैंने कहा जी उन्होंने इलेक्शन जिस तरह भी जीता वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन अगर गैर जानबदाराना मुनसफाना इलेक्शन हो तो हमारी अक्सरियत है। अच्छा सर, यूनाइटेड ने और फाउंडर ने इस साल जो है बहुत एक अच्छा कदम मुझे लगा उनका, पूरी बिजनेस कम्युनिटी में उनके चर्चे हो रहे हैं। हारिस अतीक को फाउंडर में वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर अली हसाम असगर को और भी रहमान अजीज चंद नौजवानों को, ये बाबों का ग्रुप जो मशहूर था। तो इस दफ़ा थोड़ी तारीख बदली है। आपको लगता है कि आपकी ज़ेर साया, ज़ेर सरपरस्ती आगे और नौजवानों को भी फाउंडर में और UBG में मौका मिलने वाला है? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला ये हम गुज़श्ता कई सालों से
اس کوشش میں تھے میں اور میرے سینئرز جتنے بھی ہیں کہ نئے تعلیم یافتہ اور کاروباری مسائل کو سمجھنے والے بچوں کو آگے آنا چاہیے، اور ہم لے کے بھی آتے رہے ہیں. آپ کے سامنے بے شمار میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ نہیں خدمت کر سکے. اب یہ جو ایکسپیرینس ہم نے ہمارے سینئرز نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں امید ہے کہ اس کا اچھے رزلٹ آئیں گے، اور ان کو دیکھ کے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے کہ آئیں اور بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں. بہت شکریہ سر.